हाय वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। देखिए 2020 से कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, उसका पैटर्न चेंज हुआ है। 2020 के पहले ये एग्जामिनेशन 2014 से चालू हुआ था और ये एग्जामिनेशन 2019 तक सिर्फ 600 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता था रिटन, उसके साथ 200 नंबर का इंटरव्यू होता था। 600 नंबर के पेपर में 200 प्लस 200 प्लस 200 ऐसे करके इनऑर्गेनिक प्लस एनालिटिकल, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 रिटन पेपर आते थे और 200 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद रहता था। लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स इट्स पैटर्न हैज़ बीन लाइक दिस विथ प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। अब ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, ये 400 मार्क्स का है और सिर्फ अहमियत इसका यही नहीं, ये मार्क्स कैरी आउट होता है थ्रू अप टू द एंड ऑफ इंटरव्यू। मतलब ये 400 मार्क्स में आपको जितना भी मार्क्स मिलेगा वो काउंट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने में। सो प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब प्रीलिम्स डिवाइड होता है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। 300 प्लस 100, 100 है पेपर 1, 100 है पेपर 1, दिस इज जीके पेपर। और 300 मार्क्स जो है दिस इज पेपर 2, दिस इज केमिस्ट्री पेपर। अब केमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स रहता है करेक्ट आंसर के लिए। सो टोटल मार्क्स रहता है 300 और नेगेटिव मार्किंग कितना है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो 2.5 डिवाइडेड बाई 3, 0.83 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है। और पेपर जीके में भी सेम है, 120 क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है 0.83 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.83 डिवाइडेड बाई 3 अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 0.28 मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। अब 2020 से 3 बार एग्जाम हो चुका है, 20, 21, 22। 2020 में प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था 238 आउट ऑफ 400 और में कट ऑफ गया था 217 और 22 में कितना कट ऑफ गया है हमको पता नहीं, क्योंकि 22 का पूरा प्रोसेस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये ख़त्म होने के बाद इसका कट ऑफ पता चलेगा, लेकिन लगभग आप मान लीजिए 240 के आसपास रहेगा, क्योंकि 2020 में जितने सीट्स थे 25 और 2022 में भी लगभग सेम नंबर ऑफ सीट्स था। बीच में 2021 में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके अराउंड 40 हो गया था, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा लो आ गया था। लेकिन ये होने का प्रोबेबिलिटी अब है नहीं, ये 240 के अराउंड कट ऑफ आएगा। और अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 का 19 फरवरी में इसका प्रीलिम्स होगा, 19 फरवरी 2023 में। तो इसका भी कट ऑफ मान लीजिए आप 240 के आसपास रहेगा। तो सेफ स्कोर कितना है, सेफ स्कोर है 250। अब ये पेपर एनालिसिस करने के बाद, कौन सा पेपर, 2020, 21 और 22, ये एनालाइज करने के बाद एक पैटर्न देखा गया है जिस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि इन तीनों साल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप कैसे एनालाइज कर पाओगे, आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे। ये तीनों क्वेश्चन पेपर 2020, 21, 22 का क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी के वेबसाइट में मिल जाएंगे, या तो नहीं तो मैं फिर अपलोड कर दूंगा। तो ये डिजिटल वर्जन है क्वेश्चन पेपर्स के। इन डिजिटल वर्जन्स में से कोई भी क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट कीजिए, सीधा Ctrl+C Ctrl+V कीजिए गूगल में, और उसके बाद आप या तो फिर इमेज सर्च कीजिए या तो फिर गूगल बुक्स में सर्च कीजिए, या तो नॉर्मल गूगल में सर्च कीजिए। तो आप देखोगे कि पर्टिकुलरली 3 साइट है। एक है टॉपर करके ऐसे उसका नाम है, एक है डाउटनट DOUBTNUT, और एक है टार्डीग्रेड TARDIGRADE। पर्टिकुलरली इन 3 वेबसाइट में
बार बार हर क्वेश्चन को जो भी आप सर्च करोगे ये मिल जाएगा, और उसके रिगार्डिंग ब्रैकेट में लिखा आएगा कि ये कौन से साल में कौन से एग्ज़ाम में आया था। तो ये तीनों साल का एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस करने के बाद जो लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स मिला है वो है ये। बहुत ही कम क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने खुद बना के दिया है। जो भी उनका क्वेश्चन सेट करने का टीम है उन्होंने खुद बनाने के बजाय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे जितने भी पुराने हो वहाँ से क्वेश्चन पूरा एज इट इज़ उठा के ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर पे दिया है। और कौन से वाले एग्जाम से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि आईआईटी जेई हो गया, नीट या जिसको हम पहले एआईपीएमटी के नाम से जानते थे वो हो गया, एम्स हो गया, और बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन जिनका नाम आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। आसाम सीई, एमएचटी सेट, एपीईएएम सीईएट, केईएएम, डब्ल्यूबीजेई, जिप मार, ये सब एग्ज़ाम कौन सा है पता है? ये सब एग्ज़ाम है आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 के बाद जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये सब वो एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईआईटी जैम या सीएसआईआर नेट या गेट का क्वेश्चन नहीं है, इन तीनों का भी क्वेश्चन है, लेकिन पोर्शन बहुत ही कम है। आईआईटी जैम से हार्डली 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी 3 साल में। गेट से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा एज इट इज़, 4-5 क्वेश्चन। सीएसआईआर नेट से लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको स्लेट के नाम से भी जाना जाता है, जो सीएसआईआर नेट के इक्विवेलेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन नॉट एज इट इज़ बट कंसेप्शन वाइज उठाया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करके क्वेश्चन बुक आता है, एक्सरसाइज से और एग्जाम्पलर क्वेश्चन बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया गया है। NIOS करके एक साइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका कुछ स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी जैसा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है एज इट इज़। तो प्रीलिम्स को हैंडल करने के लिए, प्रीलिम्स के जो 300 मार्क्स केमिस्ट्री के हैं उसको हैंडल करने के लिए हमें पर्टिकुलरली कौन से सोर्स से पढ़ना चाहिए, वही मैं इस वीडियो में आपको लिस्ट के साथ बता दूंगा। टॉपिक वाइज क्यों? क्योंकि उसमें आसानी रहेगा। टोटल कितना टॉपिक है? टोटल 12 टॉपिक्स हैं। 12 टॉपिक्स मतलब जीएसआई प्रीलिम्स के सिलेबस मैं नीचे यहाँ पे आपको अभी दिखाऊंगा। जो स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 2 केमिस्ट्री, इसका जो सिलेबस है यही है 300 मार्क्स वाला पोर्शन। ये बटा हुआ है 12 टॉपिक्स में। कौन से 12 टॉपिक्स? ये देखिए कैसे बटा हुआ है, 4-4-4 करके। 4 टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल से, 4 टॉपिक्स है ऑर्गेनिक से, और 4 टॉपिक्स है फिजिकल से। और हर एक टॉपिक से कितना करके क्वेश्चन आएगा? हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ पा रहे हो, अगर 12 टॉपिक है और हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो टोटल, ये कलर बहुत आँख में लग रहा है ना, सॉरी, तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो एक एक टॉपिक का अगर मैं सोर्स बता दूँ तो हर एक टॉपिक से अगर आप 8 क्वेश्चन करके आ पाते हो, और वो कर भी आ पाओगे क्योंकि ये एग्ज़ाम स्पेशली प्रीलिम्स सीएसआईआर नेट या फिर गेट या फिर टीआईएफआर का एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा टफ तो है नहीं। इसमें बस डिसएडवांटेज क्या है इस एग्ज़ाम का कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, और उस मिनट के अंदर आपको सही से करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। 2.5 डिवाइडेड बाई 3 0.83 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो अगर आप 8 क्वेश्चन करके आते हो तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 96। चलिए मैं मान लेता हूँ 96 भी नहीं, आप 90 क्वेश्चन करके आए हो, तो 90 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 225। 225 मार्क्स। और बाकी कितना रहा? सेफ स्कोर कितना है? सेफ स्कोर है 250, क्योंकि इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा एज पर द ट्रेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब 250 से 225 जो कि आप केमिस्ट्री में ले आओगे, उसको माइनस करने पे कितना रहेगा? 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स आपको जीके में लाना है। हर एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहता है जीके में? 0.83। तो कितना क्वेश्चन करके आना पड़ेगा? लगभग 30 to 31 क्वेश्चन करके आना पड़ेगा, जो कि इजी है
अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो भी सिर्फ साइंस से एनसीईआरटी का 6 to 10 क्लास का साइंस से 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी यहाँ से 30 क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आपको याद है, बचपन में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से 30 क्वेश्चन आ जाएगा। आपके ये 25 मार्क्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। हार्ड वर्क है, लड़ाई है ये 225 को लाने के लिए। 225 आपको नहीं लाना है, आपको तो टारगेट करना है 300 की 120 क्वेश्चन ही फुल आप सही से करके आ पाओगे, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ और सोर्स बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या पढ़ने से पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 12 टॉपिक है टोटल। ये रहा एक टॉपिक, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों को मैंने अलग कलर किया है पहले 4 टॉपिक को। क्यों? क्योंकि ये 4 टॉपिक है इनऑर्गेनिक और एक एनालिटिकल का। एनालिटिकल कौन सा है? ये वाला 4 नंबर वाला एनालिटिकल है। और ये 5, 6, 7, 8 जो ब्लू कलर में है ये फिजिकल वाला टॉपिक है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये ऑर्गेनिक वाला टॉपिक्स है। तो हर एक टॉपिक का सोर्स मैं राइट हैंड साइड में लिखते जाता हूँ कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है और बस वही से पढ़ना है। टॉपिक केमिकल पीरियोडिसिटी, ये कहाँ से पढ़ेंगे? सोर्सेज में लिखते जा रहा हूँ एक तरफ, आप नोट कर लीजिए। कपिल कुमार वाधवा का एक बुक है, कपिल कुमार वाधवा। ये आईआईटी, जेईई, नीट इन सब के लिए बुक लिखते हैं। बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके बुक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपको पढ़ना है। 2 में क्या है? 2 में है पीरियडिक टेबल। 2 में क्या है? हर एक चैप्टर में क्या क्या है वो मैं बोलते जाऊंगा, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि बाकी बुक्स लिखने का जगह नहीं होगा। 2 में है पीरियडिक टेबल, 7 नंबर चैप्टर पे है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 8 नंबर पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 9 नंबर पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 10 नंबर पे हाइड्रोजन एंड इट्स एलिमेंट्स, 11 नंबर पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक चीज़ देखिए, ये जो 8 नंबर तो ठीक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 7 नंबर भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 9 नंबर पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 10 में जो हाइड्रोजन है और 11 में जो एफ ब्लॉक है वो आपको सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन सिलेबस में जो उसने दिया है उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से आप ध्यान से इसको अगर एक रीडिंग दोगे तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये सब एस ब्लॉक का भी पढ़ना है, पी ब्लॉक का भी पढ़ना है, डी ब्लॉक का भी पढ़ना है, लेकिन एफ ब्लॉक का नहीं पढ़ना है। तो एफ ब्लॉक में सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। फिर एलिमेंटल फॉर्म, मेटालिक नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, aqueous and redox chemistry in common oxidation state, properties and reaction of important compounds such as hydrides, halides, oxides, oxyacids, complex chemistry, ये सब किसका पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ना पड़ेगा, डी ब्लॉक का नहीं पढ़ना है। तो 9 नंबर चैप्टर इस बुक में सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे दिया हुआ है। 9 नंबर चैप्टर से सिलेक्टिव आप पढ़िएगा, 10 नंबर से भी सिलेक्टिव पढ़िएगा और 11 नंबर से भी सिलेक्टिव पढ़िएगा। अब 10 नंबर चैप्टर पे मैंने जैसे कहा हाइड्रोजन एंड इट्स एलिमेंट्स है, तो आपको लगेगा कि हाइड्रोजन का चैप्टर अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है किसके ऊपर? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के ऊपर कंपैरिजन विथ परसेंटेज बेस करके क्वेश्चन ऑलरेडी जीएसआई प्रीलिम्स में आ चुका है। तो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 ऑफ कपिल कुमार वाधवा। ये गया हमारा पहला वाला सोर्स। अब दूसरा वाला सोर्स आरपी सरकार करके एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किताब आता है, उसका 2 वॉल्यूम है। तो वहाँ का वॉल्यूम 1 आपको उठाना है और उसमें से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 में आपको वेव मैकेनिकल एटम नाम है चैप्टर का,
स्लेटर्स रूल, रेडियल एंड पार्शियल एंगुलर पार्ट्स ऑफ वेव फंक्शन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये जो फर्स्ट वाला है ना 3 लाइन, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द एच एटम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये सब रिलेटेड 3 नंबर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बाकी जो पीरियडिक टेबल से जो चालू हो रहा है, ग्रुप ट्रेंड्स एट्सेट्रा, वो आपको 4 नंबर चैप्टर में बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 3 नंबर सोर्स है एनसीईआरटी। अब आपको लग रहा होगा, देखिए आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, मतलब आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग टीआईएफआर, गेट, नेट और ना जाने कितने भी अच्छे खासे एग्ज़ाम्स के लिए केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है जीएसआई के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो नेट और गेट के प्रिपरेशन लेने के बाद भी आप नहीं करके आ पाओगे। जैसे कि पिछले बार या उसके पिछले बार एक तो क्वेश्चन आया था कि ऑगनासेन ये क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। अब आपको यही पता नहीं कि ऑगनासेन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो दिक्कत हो जाएगा। ये नया जो एनसीईआरटी का किताब है, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा 2021-22 का किताब, वहाँ का केमिस्ट्री बुक में नए एलिमेंट्स का सब नाम दिया हुआ है। वहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑगनासेन है एक्चुअली 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, जो कि ग्रुप नंबर 18 में आता है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन के एकदम आखिरी में ऑगनासेन आता है। तो एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम्स प्रिलिमिनरी पार्ट, सो प्लीज डोंट इग्नोर और अवॉइड इट। तो एनसीईआरटी का कौन सा वाला चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी का केमिस्ट्री के क्लास 11 और क्लास 12, इन दोनों क्लासों का मैं बता रहा हूँ। क्लास 11 का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 आपको पढ़ना है। और क्लास 12 केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपको पढ़ना है। कौन से चैप्टर कौन सा है ये मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है चैप्टर 2, चैप्टर 3 है क्लासिफिकेशन इन पीरियडिसिटी, चैप्टर 9 है हाइड्रोजन, चैप्टर 10 है एस ब्लॉक, चैप्टर 11 है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्लास 12 में चैप्टर 7 है अगेन पी ब्लॉक और चैप्टर 8 है डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये जो सोर्सेज है, यहाँ से आपका टॉपिक नंबर 1 कवर हो जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। इसके लिए सोर्सेज क्या क्या होना चाहिए? 1 नंबर पे फिर से कपिल कुमार वाधवा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जेई नेट, ये जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 3A, 3B और 4। अब कौन से चैप्टर में क्या है? 3A वाला जो चैप्टर है ये है केमिकल बॉन्डिंग 1, नाम है केमिकल बॉन्डिंग रोमन 1। 3B है केमिकल बॉन्डिंग रोमन 2 और 4 नंबर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ये ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर्स है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स इन स्क्वायर प्लानर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्पेशली। तो 4 नंबर जो चैप्टर यहाँ का सिलेक्टिव पोर्शन आपको करना होगा, ये एमसीक्यू पैटर्न में है। नेक्स्ट सोर्सेज आरपी सरकार, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, 2 वॉल्यूम्स है। प्रीलिम्स के लिए वॉल्यूम 1 इज इम्पॉर्टेंट ओनली। वॉल्यूम 1 का कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 में क्या है? इसका नाम है कम्बिनेशन बिटवीन एटम्स, मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर है। 5, 6 और 7 सबका नाम ही है कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स, पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3। ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्नहेबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशंस, सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, पैजेंस रूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्पेशली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्ड ऑर्डर, इसके ऊपर 5 वीडियो का एक सीरीज बना के रखा है मेरे चैनल में, आप प्लीज देख लीजिएगा। So after RP Sarkar, next source is NCERT.
एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का कुछ कुछ चैप्टर पढ़ना है। क्लास 11 में कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 और क्लास 12 में चैप्टर 9 और 1 का कुछ सिलेक्टिव पार्ट मैं बताऊंगा। पहले चैप्टर्स का नाम बता देता हूँ। ये क्लास 11 का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम है। क्लास 12 में जो चैप्टर 9 है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लीजिए। सिलेबस में है कोऑर्डिनेशन नंबर्स और फिर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है यूपैक नोमेनक्लेचर। हर साल जीएसआई प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 12 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ने के वक्त कोऑर्डिनेशन, यूपैक नोमेनक्लेचर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12 में चैप्टर 1 क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड में पर्टिकुलरली क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए। सिलेबस में बस एक लाइन है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बाद और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी ये जो पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स है, लैटिस एनर्जी है, बॉन्ड लैंड इक्वेशन, एप्लीकेशन बॉन्ड हेवर इक्वेशन, ये सब आपको आरपी सरकार में मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा आपको? डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स नहीं मिलेगा सही तरीके से। वो आपको एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 में मिल जाएगा। यहाँ से बस आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड पोर्शन पढ़ना है। तो ये रहा आपका टॉपिक 2 के लिए सोर्सेज। टॉपिक 3 है एसिड्स एंड बेसेस। नाम छोटा सा है लेकिन इसके अंदर सोर्सेज बहुत सारा है जहाँ से आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके। फर्स्ट सोर्स है के.एल. कपूर वॉल्यूम 1। के.एल. कपूर का फिजिकल केमिस्ट्री का 5 वॉल्यूम का किताब आता है और वॉल्यूम 1 में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वॉल्यूम 1 में चैप्टर 4 आपको पढ़ना है। चैप्टर 4 के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा? चैप्टर 4 का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगा सिलेबस के अंदर से? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, pH स्केल, बफर सोल्यूशन एंड देयर pH वैल्यूज, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी, हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन का पूरा नाम है, जो स्पेशल हेंडरसन इक्वेशन है वो है हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन ये आपको मिल जाएगा। और इसके साथ इस चैप्टर के आखिर में एसिड्स और बेस, इसका स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगा। वीक एसिड और बेसिस का एक्वस सोल्यूशन में आयनाइजेशन कैसे होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। सेकेंड सोर्स है आरपी सरकार, चैप्टर नंबर 10 एंड 11। नंबर 10 में क्या है? एसिड्स एंड बेसिस। चैप्टर का नाम ही वही है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चैप्टर 11 का नाम क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम इन एक्वस सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ये जो पोर्शंस है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसेस इन एक्वस सोल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, आयनाइजेशन कांस्टेंट्स क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, बफर सोल्यूशन के ऊपर इधर भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर विथ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑब्वियसली हेंडरसन इक्वेशन तो है ही। सो डोंट इग्नोर दिस चैप्टर। नेक्स्ट सोर्स इज ऑब्वियसली एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 7। इस चैप्टर में आपको क्या मिल जाएगा? चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर आपको प्रीवियस मैंने जो जो बताया उसका ही जिस्ट मिल जाएगा। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है बस आप चैप्टर 7 भी पढ़ के जा सकते हैं। फोर्थ सोर्स इज इनके अवस्थी। इनके अवस्थी इज अ राइटर कम टीचर फॉर IIT JEE एंड नीट फिजिकल केमिस्ट्री बुक्स। इनके अवस्थी के IIT JEE फिजिकल केमिस्ट्री के किताब का चैप्टर 6 आपको पढ़ना है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? इसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये MCQ फॉर्म में है और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आपको ये जो एग्जाम्स के नाम मैंने बताए थे यहाँ पे इतने सारे, इन सब कोई ना कोई एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा रिलेटेड टू टॉपिक नंबर 3, मतलब एसिड्स एंड बेसिस। सो 3 नंबर टॉपिक के लिए एसिड्स एंड बेस के लिए टोटल सोर्स हो गया इतना।
अब फोर्थ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, थियोरेटिकल बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री सीधे सीधे भाषा में। सिर्फ इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो हर टॉपिक से ही आता है, लेकिन बस इस टॉपिक का क्रिस्प सोर्सेज पढ़ने के बाद आपको इवन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस पेज को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ताकि एनालिटिकल सिलेबस का सोर्सेज लिख पाऊँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया है, वैसे वीडियो तो रहेगा ही, जब मन चाहे आप देख लीजिएगा। फर्स्ट सोर्सेज वी.के. आहलूवालिया का कॉलेज केमिस्ट्री। वी.के. आहलूवालिया और सुनीता धिंगरा दोनों के लिखे हुए एक बुक है, नाम है कॉलेज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। कॉलेज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है बस, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है वी.के. आहलूवालिया किताब से। सेकेंड सोर्स इज एनसीईआरटी लैब मैनुअल। एनसीईआरटी का नॉर्मल किताब छोड़ के भी लैब मैनुअल आते हैं, जो कि हम स्कूल के वक्त भी मिस करते हैं, जिससे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। क्लास 11 का जो लैब मैनुअल है उसका यूनिट 6 आपको पढ़ना है, और क्लास 12 का भी सेम यूनिट 6 आपको पढ़ना है। दोनों का ही नाम है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसका नाम है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस ओनली, यहाँ पे टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के ब्रैकेट में रेडॉक्स रिएक्शंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट सोर्स इज गैरी क्रिश्चियन। अब गैरी क्रिश्चियन का एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो किताब है वो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वोगेल और स्कूग इन सब किताबों के चक्कर में, जबकि गैरी क्रिश्चियन के किताब से लाइन उठा के जीएसआई प्रीलिम्स में एज इट इज़ क्वेश्चन दिया जाता है। इस बुक का 5.5, 5.6 मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मतलब गैरी क्रिश्चियन के बुक का चैप्टर 5 के अंदर जितने भी यूनिट्स है 5.1, 5.2, उसमें से आपको 5.5 पढ़ना है, 5.6 पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 आपको पढ़ना है। फोर्थ सोर्स इज स्कूग हॉलर, स्कूग डॉगलस क्राउच हॉलर। मैं बस शॉर्ट में स्कूग हॉलर लिख रहा हूँ। स्कूग हॉलर के 2 किताब हैं, एक है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करके, वो आपको नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, वो मेंस के लिए ज़रूरत है। मैं मेंस का भी बुक लिस्ट बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। दूसरा जो किताब है फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो फंडामेंटल्स किताब है इसको आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? पार्ट 1 में 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर, और पार्ट 2 में 12, 13, 14, 15, 16, 17 चैप्टर छोटे छोटे हैं, आप घबराइए मत। ये सब चैप्टर ये आपको पढ़ना है। पार्ट 1 की ये 4 चैप्टर में क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एरर, मीन एरर, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन मीडियन मोड, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जीएसआई प्रीलिम्स में। तो ये पार्ट 1 में ये 4 चैप्टर आप इग्नोर मत कीजिएगा। और पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में ये जो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन सिलेबस में मेंशन किया गया है, एसिड बेस, रेडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, ये सब तरीके की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन सब चैप्टर में डिस्कस किया गया है। लास्ट सोर्स बट नॉट द लिस्ट है वोगेल्स। वोगेल्स कौन सा वाला बुक? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बुक का कलर क्या है? कलर है ब्लू। ब्लू कलर की किताब है, क्योंकि वोगेल के और 2 किताब है, उससे मिक्स मत कर दीजिएगा। इस किताब के चैप्टर 10.7, चैप्टर तो नहीं बोलूँगा, 10.7 से 10.21 इस यूनिट पढ़ने के बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन यानी कि एसिड बेस टाइट्रेशन, इसके कंसेप्ट पता पड़ जाएगा। और इसके बाद अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हो तो 10.22 से 10.42 तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिया गया। अब आगे 10.43 से 10.50 ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है वो पता पड़ जाएगा।
और अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इनकाउंटर करना है तो 10.51 से 10.59 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 10.74 से 10.75, बस 2 यूनिट। यहाँ पे है प्रेसिपिटेशन जो टाइट्रेशन, उसके बेसिक्स और उसके साथ एग्जांपल्स हैं 10.76 से 10.88 तक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नेक्स्ट 10.89 टू 10.91 है रेडॉक्स टाइट्रेशन के बेसिक्स और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं 10.92 से 10.109। अब देखिए एनालिटिकल के लिए कौन सा वाला पार्ट, ये जो पार्ट 4 है इसके लिए हमने 1, 2, 3, 4 और नीचे 5, ये 5 सोर्सेज तो बता दिया। लेकिन इतने सारे सोर्सेज में अगर आपको लग रहा है कि कुछ इग्नोर करना है तो आप इन 3 सोर्स का 3, 4, 5 इन 3 सोर्स में से कोई भी 2 सोर्स को पढ़ के जा सकते हो, एक को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी और वीके आलूवालिया ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। और एनसीईआरटी के लैब मैनुअल से तो डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ काइनेटिक थ्योरी एंड गैसियस स्टेट। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, होप कि आपने नोट कर लिए हैं। फॉर काइनेटिक थ्योरी फर्स्ट सोर्स इज इनके अवस्थी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ही इज़ अ राइटर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बुक फॉर IIT JEE एंड नीट। फ्रॉम दैट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 3 जिसका नाम है गैसियस स्टेट। नेक्स्ट इज KL कपूर। KL कपूर के वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 गैसियस स्टेट, इसका भी नाम है गैसियस स्टेट, ये आपको पढ़ना है। देखिए मैं जब KL कपूर बोल रहा हूँ तो आपको पूरी शर्मा पठानिया विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़ रहे हो तो KL कपूर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक बुक पे स्टिक कीजिए, दोनों बुक पढ़ने का वक्त अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो एक बुक पे स्टिक कीजिए। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि KL कपूर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और PSP के जितने एग्जाम्पल्स हैं कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, वो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सोर्स NCERT। इस बार NCERT फिजिक्स, अभी तक हम लोग कह रहे थे NCERT केमिस्ट्री, NCERT फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 13 विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और ये टॉपिक 5 के लिए किताब के सोर्सेज। अब चैप्टर 6 के लिए, टॉपिक 6 के लिए फर्स्ट सोर्स NCERT केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 6 जिसका नाम भी है थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट सोर्स इनके अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर IIT JEE एंड नीट, इस किताब के चैप्टर 4 जिसका नाम भी है थर्मोडायनामिक्स। सोर्स 3 KL कपूर। KL कपूर का जो वॉल्यूम 2 है दैट इज़ डेडिकेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, लेकिन थर्मोडायनामिक्स का सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, थर्मोडायनामिक फंक्शंस, फ्री एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट, हेसेस लॉ, जो भी मेंशन किया हुआ है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, यही बस आपको पढ़ना है जो कि आपको मिल जाएगा KL कपूर वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के पार्ट वाइज। सब चैप्टर थॉरोली पूरा नहीं पढ़ना है तो पूरा किताब ही पढ़ना हो जाएगा, विच इज़ नेसेसरी फॉर CSIR नेट गेट बट नॉट फॉर GSI प्रीलिम्स। चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 2 से 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, उसका कुछ एप्लीकेशंस और ख़ास करके एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा। कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पथ फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ से हेसेस लॉ पढ़ लीजिएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते हैं हेसेस लॉ से। चैप्टर 4 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहाँ से देख लीजिएगा एंट्रोपी रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं। और चैप्टर 5 जिसका नाम है A एंड G फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया, वहाँ से गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ लीजिएगा। और स्पॉन्टेनिटी के जितने भी कंडीशंस है,
कैपिटल जी, कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल एच, इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम्स एंड रिएक्शंस, ये सब देख लीजिएगा। तो टॉपिक 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए आई गेस दैट इज ऑल। अब टॉपिक 7 सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द फर्स्ट सोर्स इज केएल कपूर। केएल कपूर का एक ही चैप्टर है जो काफ़ी है। वॉल्यूम 3 में चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के कुछ सिलेक्टेड पार्ट। चैप्टर 2 का नाम ही है कॉलिगेटिक प्रॉपर्टीज़, ये पूरा पढ़िएगा। और चैप्टर 4 में चैप्टर 4.1 टू 4.6 बस यहाँ तक काफ़ी रहेगा। उसके बाद मत जाइएगा चैप्टर 4 में, ड्यू है मॉर्गुलस इक्वेशन वगैरह, ज़रूरत नहीं है जीएसआई प्रीलिम्स के लिए। द सेकेंड सोर्स फॉर दिस टॉपिक इज एन.के. अवस्थी, चैप्टर 9 जिसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एंड लास्ट सोर्स फॉर दिस टॉपिक इज एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इसका एक्सरसाइज भी अच्छे से कीजिएगा। सो दीज 3 आर फॉर टॉपिक 7 विच इज सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द फर्स्ट सोर्स इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का क्लास 12 में जो चैप्टर 3 है दैट इज नेम्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इटसेल्फ, वो चैप्टर पढ़िएगा, लेकिन उस चैप्टर का सब कुछ नहीं पढ़िएगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम का खासियत यही है कि सिलेबस में जो जो चीज़ें मेंशन्ड है बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक में कहीं पे भी नर्न्स्ट इक्वेशन मेंशन नहीं है, तो आपको चैप्टर 3 में से नर्न्स्ट इक्वेशन नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस, कोलराशेस लॉ आपको मिल जाएगा, माइग्रेशन ऑफ आयंस आपको मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? आयनिक मोबिलिटी नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय मूविंग बाउंड्री मेथड आपको नहीं मिलेगा। ये सब आपको केएल कपूर में मिल जाएगा। लेकिन नर्न्स्ट इक्वेशंस को छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक मिल जाता है, एक बार देख लीजिएगा पहले टॉपिक को, फिर चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12 से पढ़ लीजिएगा। सो द नेक्स्ट सोर्स इज केएल कपूर ऑब्वियसली। वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है कंडक्टेंस, इस चैप्टर के सिलेक्टिव पार्ट पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक मोबिलिटी, डिबाई-हुकेल थ्योरी, डिबाई-हुकेल ऑनसेगर थ्योरी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस और उसके रिलेटेड ग्राफ्स, ये सब पढ़ लीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर वहाँ पे 2 तरीके का है। एक है हिटॉर्फ मेथड से, एक है हिटॉर्फ मेथड से और एक है मूविंग बाउंड्री मेथड से। आप बस मूविंग बाउंड्री मेथड वाला पढ़ लीजिएगा। मूविंग बाउंड्री मेथड से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है बाकायदा, कंबाइनिंग विथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, वहाँ पे मूविंग बाउंड्री मेथड के साथ साथ मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। नेक्स्ट सोर्स इज एन.के. अवस्थी, चैप्टर 8। यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा नर्न्स्ट वाला जितने भी प्रॉब्लम है, नर्न्स्ट इक्वेशन वाला, वो छोड़ के बाकी प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा, क्योंकि नर्न्स्ट इक्वेशन प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है। सो दीज आर ऑल सोर्सेज यू नीड टू स्टडी फॉर टॉपिक 8। अब हमारे पास बचा 4 टॉपिक, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स। इन चारों टॉपिक्स के लिए मैं एक साथ सोर्स बताऊंगा, अलग अलग टॉपिक वाइज सोर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो एंडलेस सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप अगर क्लेडन पढ़ना चालू कर दे या जेरी मार्च चालू कर दे, कैरुथर्स कोल्डहैम या कैरी सैंडबर्ग पढ़ना चालू कर दे, तो आपका सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं कंसाइज सिलेबस बताऊंगा, ये ध्यान में रखते हुए कि जीएसआई प्रीलिम्स में आईआईटी जेईई या मैक्सिमम आईआईटी जैम लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। आपने सोलोमन्स का किताब का नाम सुना होगा, सोलोमन्स फ्रीहाइल, सोलोमन्स फ्रीहाइल एंड अनदर राइटर इज देयर आई थिंक स्नाइडर। तो इनके जो ओरिजिनल किताब है दैट वाज एडिटेड बाय एम.एस. चौहान,
ये किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही एक अच्छा किताब है। अगर आपको क्रिस्प नॉलेज और रिएक्शंस चाहिए सॉलोमन्स के और मॉरिसन बॉयड के, सॉलोमन्स और मॉरिसन बॉयड इन दोनों के जिस्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस किताब में से आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 1.5, 1.6, मतलब चैप्टर 1 में आपको ये दोनों यूनिट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 एंड 16। सब चैप्टर छोटे छोटे हैं, क्रिस्प नॉलेज दिया हुआ है और साथ में एक एक्सरसाइज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। सॉलोमन्स फ्रीहेल के बाद आता है एन तिवारी, वॉल्यूम 1, 2, 3, 3 वॉल्यूम है एन तिवारी का। वॉल्यूम 1 से आपको पढ़ना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4। वॉल्यूम 2 से आपको पढ़ना है चैप्टर 1, 3, 4 और वॉल्यूम 3 से आपको पढ़ना है 2.2, 2.3, 2.4, मतलब चैप्टर 2 का ये 3 यूनिट, साथ में चैप्टर 8 का 8.4 ये यूनिट। बस इतना काफ़ी रहेगा जीएसआई प्रीलिम्स के लिए फ्रॉम एन तिवारी। मैं एनसीईआरटी से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपने सॉलोमन्स, एन तिवारी ये सब पढ़ लिए हैं तो उसके बाद एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो सोर्स बताने जाऊँगा वो पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पलर करने का भी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगा। दैट इज़ एम.एस. चौहान। एम.एस. चौहान के किताब के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5A, 5B, 5C, 8, 10, 11 और 12 ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है। चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री। चैप्टर 5A है सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर। चैप्टर 5B है एलिमिनेशंस के ऊपर। चैप्टर 5C है एल्किल हैलाइड्स के ऊपर, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशंस दोनों के रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 8 है एल्डोल और कैनिजेरो रिएक्शंस के ऊपर। चैप्टर 10 है एमाइंस के ऊपर। यहाँ से आपको पूरा एमाइंस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एसिड बेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वही आपको पढ़ना है, या कौन सा अमाइनो एसिड एल होता है, कौन सा अमाइनो एसिड एस होता है, अमाइनो एसिड का जो ज़्विटर आयनिक फॉर्म होता है वहाँ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कितना होता है। मान लीजिए कोई अमाइनो एसिड आपको दिया गया बेसिक वाला, तो उस अमाइनो एसिड के आपको pKa1, pKa2 और pKa3 ये तीनों अगर आपको दिया गया तो आप कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालोगे। आपको तब देखना पड़ेगा, अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो हायर 2 वैल्यूज़ आप लोगे, हायर 2 वैल्यूज़ लेके उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आई वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है तो लोअर 2 वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, उसका प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 तो आपको आई वैल्यू मिल जाएगा। और अगर नॉर्मल अमाइनो एसिड है उसका 3 वैल्यू होता ही नहीं है पीके का, बस 2 वैल्यू रहेगा, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करके जो एवरेज निकलेगा वही ज़्विटर आयनिक पीएच वैल्यू होगा। सो इस टाइप के गिने चुने टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे चैप्टर 10 से। चैप्टर 11 में है कार्बिन एंड नाइट्रीन और चैप्टर 12 में है इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये एम.एस. चौहान का किताब एमसीक्यू फॉर्म में है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आफ्टर रीडिंग एन तिवारी एंड सॉलोमन्स, तो वो काफ़ी होगा ऑर्गेनिक पार्ट के लिए। सो दैट्स ऑल आई गेस। जीएसआई प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक्स थे, टोटल 12 टॉपिक्स, उस टॉपिक्स का सोर्सेज मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये रहा आपका पेपर 2 केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो जीके पार्ट होता है जिसका 100 मार्क्स आता है, उसके सोर्सेज बता दूंगा। और उसके बाद मेंस का भी जितने भी टॉपिक हैं मेंस सिलेबस में जीएसआई के, उसका सोर्सेज बता दूंगा। मेंस में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है मेंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो वो देते हैं, लेकिन वो हर एक टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 सोर्सेज से। जैसे इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक हो गया, जैसे कि मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव सिलेबस में, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स करके,
इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एक टॉपिक है, उसमें एक पार्ट है कोरंडम, पेरोव्स्काइट, ये सब चीज़ें हैं। तो वो आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? मान लीजिए वो आपको हुई किटर में मिल जाए, तो हुई किटर सिर्फ एक सोर्स से पढ़ने पे नहीं होगा, उसके साथ श्रीवर एटकिंस आपको मिलाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो DMP मिंगोज, ये सब किताब भी आपको कंसल्ट करके फिर एक टॉपिक के ऊपर एक नोट बना के फिर आपको वो रिवाइज करके जाना पड़ेगा। सो मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा एग्जॉस्टिव होता है, लेकिन मैं वो चालू कर दूंगा आफ्टर 19th फरवरी। 19th फरवरी 2023 में आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और प्रीलिम्स के बाद मैं 2024 प्रीलिम्स के लिए और 2023 के मेंस के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन चालू कर दूंगा टॉपिक वाइज। So thank you for watching and have a nice day.